नमः शिवाय। हर हर महादेव। 5वां अध्याय उपमन्यु द्वारा शिव सृष्टि का और विस्तार वर्णन। उपमन्यु ने कहा, यह सारा जगत उन्हीं देव देव महादेव जी का एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पाश बंधन में पड़ा हुआ उन्हें नहीं जानता। ये यदुनंदन महर्षि भी उस अविकल्प प्रभाव को नहीं जानते और इसी से वे उस एक को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी अपर को पर ब्रह्म रूप और ब्रह्मात्मक कहा जाता है तथा कोई कोई उसे ही अनादि निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंतःकरण युक्त भूतेंद्रियां विषयात्मक है और अपर ब्रह्म रूप की पर ब्रह्मात्मक वह रूप है जिसे कि चिदात्मक कहा जाता है। वही ब्रह्मत है और ब्रह्मण होने से ब्रह्म कहा जाता है। और वही अधिपति ब्रह्म के दो रूप, एक विद्या दूसरी अविद्या कही जाती है। जो ईश्वर स्वरूप भी चेतना विद्या और अचेतना अविद्या है, यह सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और परा, यह सब शिव का ही स्वरूप है। जब अर्थों में बहुत प्रकार की अन्यथा बुद्धि आती है तो वह वही भ्रांति कहलाती है, और जब वही अर्थाकार होती है तो वह विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को ही परम तत्व कहते हैं। इस विपरीत को असत कहा है, परंतु सत्य में ही सत्पुरुषों ने सत्य और साधु शब्द का प्रयोग किया है। सत्य सदात्मक है और जगत परमेष्टि का शरीर है, जो सत्य असत दोनों है। शिवजी उन दोनों के पति हैं, इसी से वह शर अशरात्मक भी है, परंतु वह शराशर से परे भी है। यह सारा भूत शर अर्थात नाशवान है और कूटस्थ का ही नाम अक्षर है, जो नित्य है, और यह दोनों ही रूप परमेश्वर के वश में है। शिवजी शर अक्षर दोनों से परे हैं। वे समष्टि रूप और इन दोनों के कारण हैं। कोई उन्हें परम कारण भी कहते हैं। यही समष्टि अव्यक्त और व्यष्टि व्यक्त भी है। परमेश्वर की इच्छा से ये दोनों उसी के रूप हैं। उनमें कारण का अभाव होने पर ही शिवजी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वे कारण और अर्थ दोनों के ही जानकार हैं। इसी प्रकार समष्टि व्यष्टि की कारण है, और कोई ईश्वर को व्यष्टि स्वरूपी जाति भी कहते हैं। जो पिंडों में प्रयुक्त हो वह जाति है। अब व्यक्ति व्यावृत्ति, यह पिंड जाति के ही आश्रयभूत है, यह जाति है। व्यक्ति भी उसी को आज्ञा से परिपालित होती है। इसी कारण महादेव जी जाति और व्यक्ति वाली भी है, परंतु वे प्रधान पुरुष ही व्यक्त और कलात्मा शिव कहे गए हैं। इसी प्रकार प्रधान की प्रकृति और क्षेत्रज्ञ ही पुरुष है। इस पर विद्वानों ने इसके 23 तत्व कहे हैं और यह कहा कि यह कार्य रूप सारा प्रपंच परिणाम का एकमात्र कारण काल है, जो ईश अधिप धाता प्रवर्तक और सबका निवर्तक है, तथा जो स्वयं प्रकाशित परमेश्वर अविभाव और तिरोभाव एक ही है, वही नेता स्वामी और महेश्वर है। कोई कहते हैं कि विराट हिरण्य गर्भात्मा और ईश्वर ब्रह्मा ई लोकों के कारण है, परंतु कविजन उसी को अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे ही कोई उसे प्राप्त तथा विश्वात्मा, कोई तुर्य, कोई सौम्य, और कोई उन्हें ही माता मान में तथा मति कहते हैं, और कोई उसे कर्ता क्रिया कार्य कारण जागृत स्वपन सुषुप्ति आत्मिक तुर्यातीत विगुण गुणवान संसारी असंसारी स्वतंत्र परतंत्र विरूप सौम्य रागवान वितराग कार्य रहित क्रियावान, और कोई इंद्रिय रहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल और कोई चल के बतलाते हैं। कोई उन्हें रूप रहित और कोई स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य, कोई अदृश्य, कोई वाच्य, कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दादित कहते हैं। कोई उन्हें चिंतामय और कोई
निश्चित, कोई ज्ञानात्मक, कोई विज्ञानी, कोई ज्ञेय, कोई अज्ञेय, कोई उसे पर तथा अपर कहते हैं। इस प्रकार उस परमेष्टि ब्रह्म की अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं और अनेक प्रकार के विश्वास होने से मुनिजन भी उसका कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो सर्वभाव से उस परमेश्वर के शरण जाता है वह बिना यत्न के ही परम कारण शिव को जान लेता है। और जब तक यह जीव अन्य ईश रहित कभी पुराण पुरुष संसार के वश करता परमात्मा को नहीं देखता, तब तक पाशबद्ध और चक्रनेमी के समान संसार दुख से भ्रमता ही रहता है। और जो ही सबके साक्षात हिरण्यगर्भ जगत करता ईश्वर और ब्रह्म स्वरूप के दर्शन पा जाता है, त्यों ही वह पापों से छूट निरंजन कल्परहित शिव के समान हो जाता है। श्री शिवपुराण सप्तम वाव्य संहिता का उत्तरार्ध का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।